हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज 4 पोल आरसीसीबी इन सिंगल फेज सप्लाई। मतलब ये जो हमारा 4 पोल का आरसीसीबी है, क्या हम लोग इसको सिंगल फेज का सप्लाई से कनेक्शन करके चला सकते हैं या फिर हम लोग ये सिंगल फेज का सप्लाई का कनेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भाई लोग इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे। इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा घर में सिंगल फेज का सप्लाई है, लेकिन हमारे पास जो आरसीसीबी है वो है दोस्तों 4 पोल का आरसीसीबी है। हमारे पास अभी 2 पोल का सर्किट ब्रेकर नहीं है या फिर हमारा 2 पोल का आरसीसीबी नहीं है, हमारे पास 2 पोल का आरसीसीबी है ही नहीं। अभी हम लोग सिंगल फेज का सप्लाई से क्या हमारा ये 4 पोल का आरसीसीबी को कनेक्ट करा सकते हैं? तो ये सवाल का भी आपको क्या जवाब देना है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, आरसीसीबी से जुड़े हुए कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम हमारे इस डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और इसका डायरेक्ट आंसर के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग सिंपल सा एक लाइन के अंदर जाने, इसका जो आंसर होगा इसका अंदर आंसर होगा ये हमारा ये जो दोस्तों 4 पोल का आरसीसीबी है हम लोग सिंगल फेज का सप्लाई से भी चला सकते हैं। अभी इसके बाद हाँ नेक्स्ट सवाल हमारे मन में ये आएगा और इंटरव्यू के अंदर भी हमको ये पूछा जाएगा, लेकिन हम ये आरसीसीबी को चला तो लेंगे पर इसका वायरिंग किस तरह से करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा 4 पोल का आरसीसीबी है ना, आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूट्रल बोल के, राइट साइड में न्यूट्रल दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग न्यूट्रल का वायर को कनेक्ट करेंगे, मतलब कि इस जगह हमको न्यूट्रल को जोड़ना है। और बाकी जो दोस्तों मेरे पास एक फेज है, मैं इस साइड जोड़ू या फिर ये टर्मिनल पे जोड़ू या फिर ये टर्मिनल पे जोड़ू, मैं किस टर्मिनल पे जोड़ू तो वे जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब कि इसका वायरिंग भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसका वायरिंग को भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमारे पास एक 100 वाट बल्ब है, ये लैंप के द्वारा हम लोग आरसीसीबी का प्रैक्टिकल कनेक्शन करके देखेंगे, लाइन देके मतलब करंट देके हम लोग इसमें देखेंगे बल्ब को, ताकि दोस्तों आपको थोड़ा प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए दोस्तों मैं इधर न्यूट्रल का वायर को लाया हूँ और इधर दोस्तों मैं फेज का वायर को लाया हूँ। देखो इस पे लाइट जल रहा है, ठीक है ना। ये जो दोस्तों हमारा रेड वायर है ये हमारा फेज का वायर है और ये दोस्तों हमारा येलो कलर का वायर है, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। मेरे पास दोस्तों ब्लैक कलर का वायर नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों येलो कलर का न्यूट्रल में उपयोग में ले लिया, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग टेस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फेज वायर है और ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है ना। इसमें लाइट नहीं जल रहा है न्यूट्रल में। और साथ में जैसे कि सभी को पता है आरसीसीबी को ट्रिप कराने के लिए ये आरसीसीबी के साथ कुछ लोड को जरूर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग कुछ लोड को कनेक्ट नहीं कराएंगे तो हमारा ये टेस्ट बटन दबाने के बाद भी ट्रिप नहीं होगा। मतलब हमारा ये जो दोस्तों टेस्ट बटन है आरसीसीबी का, ये काम नहीं करता है। पर दोस्तों कोई आरसीसीबी आ रहा है जो एडवांटेज हो रहा है, हमारा ये टेस्ट बटन को अगर हम लोग दबाएंगे बिना लोड के भी तो हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे लोड लगाने के लिए हम लोग एक बल्ब लेके आए और ये बल्ब के अंदर भी दोस्तों 2 वायर है, जिधर हम लोग को एक न्यूट्रल देना है और इधर हम लोग को एक फेज देना है। तो दोस्तों हमारा जो बल्ब का टर्मिनल है, एक है हमारा फेज का और एक दोस्तों न्यूट्रल का। इधर हम लोग को फेज देना है और इधर हम लोग को न्यूट्रल देना है। आप किधर पे भी फेज दे सकते हो, आप इधर भी फेज दे सकते हो, इधर भी फेज दे सकते हो। लैंप का जो आरसीसीबी का कनेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा ये जो दोस्तों बल्ब का 2 वायर है मैं आरसीसीबी में कनेक्ट कर लेता हूँ। आरसीसीबी में अगर दोस्तों हम लोग न्यूट्रल जोड़ने की बात करें और दोस्तों न्यूट्रल हम लोग को उधर जोड़ना पड़ेगा जिधर हमारा आरसीसीबी के ऊपर मार्किंग होके रखा है, उधर हम लोग को न्यूट्रल का वायर को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये न्यूट्रल वाला पॉइंट हम लोग को कंपनी वाले पहले से शो करके रखे हैं कि दोस्तों हम लोग न्यूट्रल इधर ही जोड़ देंगे, जो जिधर लिखा हुआ है न्यूट्रल उधर ही जोड़ेंगे। तो दोस्तों न्यूट्रल जोड़ने के बाद में मेरे पास एक बचता है फेज वाला वायर, ठीक है ना। दोस्तों अभी हमारा जो फेज वाला वायर बच रहा है, ये फेज वाला वायर को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? दोस्तों ये फेज वायर को अलग अलग जगह पे जोड़ने से अलग अलग कंडीशन पैदा होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक हमारा न्यूट्रल के पास जो टर्मिनल है आरसीसीबी का, उधर में फेज वाला वायर को जोड़ रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से मैं मेरा आरसीसीबी और लैंप का कनेक्शन कर लिया, दोनों का कनेक्शन कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आपस में हमारा जो दोस्तों आरसीसीबी का न्यूट्रल पॉइंट है, हम लोग न्यूट्रल को इस साइड जोड़ेंगे और इस साइड हम लोग फेज को जोड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों ऊपर में भी वैसे जोड़ा है, डाउन साइड हमारा न्यूट्रल है और बाउं साइड हमारा फेज है। अब दोस्तों इतना ही करते हैं, हमारा जो वायरिंग है, हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है ये लैंप के साथ। टेस्टर की मदद से मैं फेज टेस्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फेज चेक कर लेते हैं कि हमारा फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फेज हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से आ रहा है, तो इस जगह पे हमारा न्यूट्रल है, फेज और न्यूट्रल पूरी तरीके से आ चुके हैं। जैसे मैं दोस्तों आरसीसीबी को ऑन करूंगा हमारा ये बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। और दोस्तों जैसे मैंने आरसीसीबी को ऑन किया हमारा ये बल्ब ग्लो हो चुका है। अब दोस्तों ये बात, हमारा ये बल्ब तो ग्लो है। अब दोस्तों मैं ये टेस्ट बटन को दबा के देखूंगा कि ये हमारा जो आरसीसीबी है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखो हमारा जो आरसीसीबी है, मैं टेस्ट बटन को प्रेस कर रहा है,
ट्रिप नहीं हो रहा है हमारा आरसीसीबी। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रेस नहीं कर रहा है, तो दोस्तों देखो मैं जोर से दबा रहा है फिर भी ये ट्रिप नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये जो आरसीसीबी हमारा टेस्ट बटन को दबाने से ट्रिप होता है, और ये जो दोस्तों हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी भी सही है, और हमारा ये जो दोस्तों कनेक्शन है, कनेक्शन भी सही है। पर दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी तो अभी ट्रिप नहीं हो रहा है ट्रिप का बटन दबाने के बाद, मतलब हमारा वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों कुछ गलत सिचुएशन होगा तो यह हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे हमारा ये जो आरसीसीबी है फॉल्ट होने के बाद भी ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये आरसीसीबी को ऑन कर लेता हूँ। आरसीसीबी को ऑन करते ही हमारे बल्ब ग्लो हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्ट सर्किट को क्रिएट करूंगा। अब दोस्तों शॉर्ट सर्किट को मैं यहाँ पे कैसे क्रिएट करूंगा, मेरा ये जो दोस्तों आरसीसीबी का आउटपुट का न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल को डायरेक्ट आरसीसीबी का आउटपुट से ले लेता हूँ और हमारा जो इनकमिंग का फेज है फेज में जोड़ देता हूँ। तो देखो दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप हो गया। जैसे मैं यहाँ पे न्यूट्रल ऊपर से आउटपुट से लिया और फेज को डायरेक्ट इधर से लिया तो हमारा ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो गया। इस समय क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये जो आरसीसीबी है, आरसीसीबी के अंदर जो दोस्तों करंट जा रहा था वो अनबैलेंस हो जाने के बाद हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप हो गया। तो ऐसा करते ही हमारा आरसीसीबी अभी ट्रिप हो चुकी है। ये जो दोस्तों हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी प्रैक्टिकली वायरिंग में काम कर रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से हम लोग एक कनेक्शन को कंप्लीट कर लिए। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताया था, यहाँ पे दो तरीका का कंडीशन हो सकता है। ये जो हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी में दो तरीके का कंडीशन हो सकता है। पहला कनेक्शन तो ऐसे हो जाता है, हमारा जो आरसीसीबी है टेस्ट बटन दबाने से भी काम कर रहा है। लेकिन दूसरा केस में हो जाता है, पर दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी कभी कभी टेस्ट बटन दबाने के बाद भी काम नहीं करता है। ये समस्या होती है, उस समय ये समस्या आता है। ये दोस्तों हमारा फेज वायर है, फेज वायर को हम लोग इस साइड में कनेक्टेड करना चाहिए। हम लोग न्यूट्रल के पास अगर फेज वायर को कनेक्ट किए ना, इसलिए दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी का टेस्ट बटन दबाने के बाद ट्रिप नहीं हो रहा है। और दोस्तों हम लोग ये जो फेज वाला वायर को न्यूट्रल के पास जोड़े हैं, इसलिए दोस्तों हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, टेस्ट बटन को दबाने के बाद भी ट्रिप नहीं हो रहा है। फिर भी इस चीज को भी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे को दूसरी वायरिंग करने के लिए क्या करना है, सिंपली फेज वायर को इधर से निकल के हम लोग को इधर जोड़ देना है, ये वाला टर्मिनल पे। और हमारा ये जो बल्ब का भी वायर है, ये बल्ब का वायर को भी मैं निकल के इस जगह जोड़ देना है। अब दोस्तों मेरा ये आरसीसीबी को जो मेरा फेज वायर का टर्मिनल है ये लास्ट पे लगा दिया, और हमारा जो दोस्तों बल्ब का जो लैंप का टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब हम लोग ये वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, वापस से हम लोग को ये आरसीसीबी को चेक करना है। तो मैं क्या करेगा, आरसीसीबी को ऑन कर रहा है, हमारा ये बल्ब ग्लो हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट में ये चेक करेगा हमारा ये जो दोस्तों आरसीसीबी का ट्रिपिंग का बटन है, ये दबाने के बाद क्या हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने दबाया, ये हमारा आरसीसीबी जो है ट्रिप हो गया है। हम लोग जब टेस्ट बटन को प्रेस किए तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो गया है। तो दोस्तों मैं ये जो कनेक्शन लगाया था अगली बार इस साइड लगा रहा था, तो दोस्तों हमारा ये टेस्ट बटन दबाने के बाद भी ट्रिप नहीं हो रहा था। जो दोस्तों हमारा फेज वायर था हम लोग इस वाला 2 नंबर वाला टर्मिनल पे लगाए थे, और ये हमारा ऊपर का 2 नंबर वाला टर्मिनल पे लगाए थे। तो हमारा टेस्ट बटन दबाने के बाद भी हमारा ये बल्ब चालू था, मतलब ट्रिप नहीं हो रहा था। हमारा ये बल्ब चालू था कंटिन्यू, ये टेस्ट बटन दबाने के बाद भी हमारा ये ट्रिप नहीं हो रहा था आरसीसीबी। पर दोस्तों हमारा कई सारे सिचुएशन आ सकता है, हमारा टेस्ट बटन दबाने के बाद भी हमारा आरसीसीबी ट्रिप नहीं होता है। पर दोस्तों वो आरसीसीबी सही होता है, पूरी तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली अभी चेक करें, तो दोस्तों अगली बार मैं जैसे टेस्ट किया था ये आरसीसीबी को, अभी भी मैं दोस्तों वैसे ही टेस्ट करूंगा। अब दोस्तों मैं क्या करेगा, हमारा जो न्यूट्रल है, जो आउटपुट में जो दोस्तों हमारा आरसीसीबी से न्यूट्रल आ रहा है, मैं न्यूट्रल को लेके हमारा जो दोस्तों इनकमिंग का जो सप्लाई है फेज में लेके करंट को अनबैलेंसिंग करता हूँ। तो देखो दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप हो गया। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके का शॉर्ट सर्किट करता हूँ, हमारा ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है। और दोस्तों अगर हमारा करंट अनबैलेंस रहेगा तो हमारा ये आरसीसीबी काम नहीं करेगा। देखो हमारा ये आरसीसीबी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं एक वायर को निकाल देता है, इधर से फेज वाला वायर को निकाल देता है, तो देखो दोस्तों हमारा आरसीसीबी चालू हो गया। और जैसे में दोस्तों इस पर अटैच कर देगा तुरंत ट्रिप हो जाएगा। और दोस्तों हमारा ये जो 4 पोल का आरसीसीबी है, ये आरसीसीबी को हम लोग सिंगल फेज का सप्लाई में यूज में ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है, आपका सामने ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, हमारा जो दोस्तों लोड है, लोड चालू है, पर दोस्तों हमारा ये जो टेस्ट बटन को हम लोग दबा रहे हैं तो हमारा ये ट्रिप नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों मैं ऊपर से भी ठोक रहा है तो हमारा ये ट्रिप नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग ये लूप लेके बार बार आरसीसीबी को तो इसे शॉर्ट सर्किट से चेकिंग तो नहीं कर सकते ना दोस्तों,
क्या पता हमारा ये आरसीसीबी ऐसे शॉर्ट सर्किट करने से खराब हो सकता है। इसकी वजह से दोस्तों हमारा कहीं दूसरे जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिकली चेक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही तरीके से क्या रीजन है, जो हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी का टेस्ट बटन को एक बार दबाएंगे और हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप हो। और दोस्तों हमारा ये जो आरसीसीबी का टेस्ट बटन है, टेस्ट बटन को दबा के हम लोग अगर ट्रिप करना चाहते हैं, उसका हम लोग सिंगल फेज का जो हमारा सप्लाई रहता है उसमें भी दोस्तों कैसे कनेक्शन करेंगे वो भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों हमारा ये जो आरसीसीबी है, आरसीसीबी का टेस्ट बटन दबाने से ट्रिप हो उतना भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों हमारा ये ट्रिप बटन को दबा के अगर हमको ट्रिप कराना है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप ले लेंगे इधर, ठीक है। ये छोटा छोटा 2 लूप ले लेंगे हम लोग। अब दोस्तों ये जो दोनों लूप है, दोनों लूप को आरसीसीबी में कनेक्ट करना है। आरसीसीबी में किस तरीके से कनेक्ट करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको थोड़ा पेपर में समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी आ जाएंगे या आरसीसीबी के ऊपर। तो दोस्तों हमारा ये एक तरीके का आरसीसीबी है। आरसीसीबी में जो दोस्तों हमारा पॉइंट दोनों हो गया हमारा न्यूट्रल, ऊपर से एक न्यूट्रल और नीचे से एक न्यूट्रल, ये हमारा आउटपुट का और ये हमारा इनपुट का। अब बच जाता है दोस्तों हमारे पास ये 3 पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। ये जो दोस्तों 3 पॉइंट है आप मान के चलिए ये हमारा आर फेज का, ये हमारा वाई फेज का और ये हमारा बी फेज का, ये हमारा तीनों फेज है। आर फेज, येलो फेज और ब्लू फेज, 3 फेज है। इस तरीके से आप अगर थोड़ा समझोगे तो आपका थोड़ा अच्छी तरह से समझना हो जाएगा। और दोस्तों इधर पे भी मैं आर, वाई और बी ये तीनों फेज लगा दिया है। अब ऐसे भी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मतलब 1 2 3 भी नंबर रख सकते हो। अब दोस्तों ये आरसीसीबी में आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है, अभी दोस्तों हम लोग न्यूट्रल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये जो दोस्तों हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है ना, अब दोस्तों मैं न्यूट्रल को लेकर डायरेक्ट जोड़ दूंगा और हमारा ये मिल गया न्यूट्रल डायरेक्ट। अब दोस्तों ये जो हमारा फेज है ना, फेज को मैं क्या करेगा, अब दोस्तों मेरा जो ये नंबर 1 पॉइंट है ना, नंबर 1 पॉइंट पे भी मैं फेज जोड़ देता हूँ। इधर से मैं न्यूट्रल और इधर से फेज। अब ऐसे भी अच्छी तरह से थोड़ा समझ में आए, ये इधर से न्यूट्रल जाने दो, इधर से ले लो न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेज। अब दोस्तों हमारा ये जो आउटपुट में बल्ब लग रहा है, अब दोस्तों ये बल्ब का अंदर में न्यूट्रल कहाँ से दूंगा, न्यूट्रल में दे दूंगा दोस्तों यहाँ से, ये बल्ब का एक टर्मिनल पे न्यूट्रल मेरे को दोस्तों ये आउटपुट में मिल गया। अब दोस्तों इसके बाद मेरे ये बल्ब को फेज भी देना है। अब दोस्तों मैं अगर ये 1 पॉइंट से बल्ब को फेज दे दूंगा तो दोस्तों हमारा ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा ये जो बल्ब का दूसरे टर्मिनल है ना, मैं ये 3 नंबर पे देगा। हमारा जो दोस्तों बी फेज है ना, हम बी फेज में लगा रहे हैं 3 नंबर में, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद में हमारा ये जो दोस्तों 2 लूप है, ये हमारा लूप काम आएगा। अभी देखो, अभी देखो लूप हमको किस जगह पे कनेक्ट कराना है वो भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब देखो दोस्तों एक लूप लगाना है हमारा 1 नंबर और 2 नंबर पे, और दूसरे लूप में लगा दूंगा 2 नंबर और 3 नंबर पे, मतलब वाई और बी फेज में। अब दोस्तों ये दोनों लूप को मैं प्रैक्टिकली भी लगा के आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये जो दोस्तों टेस्ट बटन है, टेस्ट बटन पूरी तरीके से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे फेज वायर को पहले से जोड़ के रखा हूँ। अभी जो दोस्तों ये 2 लूप है ना, 2 लूप को मैं यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेगा, तो पहले मैं जोड़ता हूँ 1 नंबर और 2 नंबर पे। ये हमारा जो टर्मिनल है ये हमारा 1 नंबर और ये हमारा 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर का मतलब हमारा आर फेज और वाई फेज। यहाँ पे दोस्तों मैं न्यूट्रल को नहीं गिना। एक बात को आपको ध्यान देना है, हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग नहीं पकड़े हैं। हमारा जो दोस्तों फेज है, खाली फेज को हम लोग लूपिंग करेंगे। अब दोस्तों मैं इस तरीके से लूप को कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों नीचे का जो टर्मिनल है और एक लूप को मैं जोड़ देता हूं, जो दोस्तों हमारा 2 नंबर और 3 नंबर का टर्मिनल था, ठीक है। मतलब हमारा वाई फेज और बी फेज में मैं ये लूप को जोड़ दिया। अब दोस्तों इतना करने के बाद हमारा ये जो दोस्तों आरसीसीबी का वायरिंग है, ये वायरिंग पूरी तरीके से हो चुका है। अब दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी का टेस्ट बटन से हमारा ये बल्ब को टेस्ट करके देख लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये आरसीसीबी को ऑन करके हमारा ये बल्ब को चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा ये बल्ब ऑन हो चुका है। अभी दोस्तों हमारा ये आरसीसीबी को टेस्ट बटन के द्वारा ट्रिप कराने का कोशिश करता हूं। तो देखो दोस्तों जैसे मैं हमारा टेस्ट बटन को दबाया तो हमारा ट्रिप हो गया आरसीसीबी। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताई, कभी भी हमारा ये जो दोस्तों टेस्ट बटन का पुश बटन है ना, ये हमारा दबाने से ट्रिप हो रहा है, मतलब हमारा कुछ प्रैक्टिकली फोल्ड होने के बाद भी हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकली चेक करके भी देख लेता हूँ। हमारा जो आरसीसीबी का करंट है, हम लोग इसको अनबैलेंसिंग कराएंगे, ठीक है। इधर दोस्तों मैं आउटपुट में जो दोस्तों मैं न्यूट्रल पॉइंट छोड़ा है, मैं पहले आरसीसीबी को चालू कर लेता हूँ। हमारा जो आउटपुट का न्यूट्रल है, मैं डायरेक्ट न्यूट्रल को ऊपर से ले लेता हूँ, और हमारा जो इनपुट का फेज है, हम इसको लगा के अटैच करके देखेंगे हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है कि नहीं।
तो देखो दोस्तों, जैसे मैं अटैच किया हमारा ये ट्रिप हो गया आरसीसीबी। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरसीसीबी से जुड़े हुए कुछ बेहतर जानकारी मिली हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपका मन में कुछ डाउट रह रहा है क्वेश्चन का इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए, तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।